नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मनीषा। केदारनाथ भगवान शिव का वो धाम जो हिमालय की गोद में स्थित है। पहले केदारनाथ की यात्रा काफी कठिन मानी जाती थी, लेकिन आज के समय में ऐसा नहीं लगता, क्योंकि जिस हिसाब से अब चारों धामों में सबसे अधिक संख्या में श्रद्धालु केदारनाथ पहुंच रहे हैं, उससे तो ऐसा ही लगता है। इसके कई कारण हैं। एक समय था जब केदारनाथ जाने का रास्ता काफी कठिन था और लोग यहाँ अपने अंत समय में जाया करते थे, क्योंकि उस वक्त यहाँ पहुँचने के लिए ना सड़क थी, ना आज की तरह हेली या अन्य सुविधाएं। कहते हैं पुराने समय में हरिद्वार के बाद पूरा रास्ता काफी मुश्किल भरा हुआ करता था, इसलिए श्रद्धालु अपने अंत समय में यहाँ जाया करते थे और जाने के बाद ये भी उम्मीद कम ही रहती थी कि इंसान लौट कर आएगा या नहीं। इसलिए कई लोग यात्रा पर जाने से पहले अपना पिंड दान कर दिया करते थे, लेकिन आज के समय में ऐसा नहीं है। 2013 की आई भीषण आपदा के बाद केदारनाथ धाम सिर्फ मंदिर को छोड़कर पूरी तरह तहस नहस हो गया था, जिसके बाद सबसे पहले उस समय के उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत ने केदारनाथ यात्रा को सुचारू और मंदिर परिसर को फिर से खड़ा करने की काफी कोशिशें की। लेकिन 2014 के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह केदारनाथ को पुनः संवार कर खड़ा किया, उसके बाद से ही केदारनाथ जाने के लिए लोगों में उत्सुकता बढ़ी और श्रद्धालुओं की संख्या में यहाँ बहुत इजाफा होने लगा। लेकिन आज के समय में केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं के साथ साथ मनोरंजन के लिए पहुँचने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ रही है। सोशल मीडिया के इस दौर में कई वीडियो केदारनाथ से वायरल हुए, जिससे केदारनाथ धाम फिर चर्चा में बना हुआ है, जिसके लिए मंदिर समिति पर एक्शन लेने का दबाव भी बन रहा था। लगातार ऐसे मामलों के सुर्खियों में आने के बाद केदारनाथ मंदिर समिति ने अब बड़ा फैसला किया है। मंदिर समिति ने केदारनाथ मंदिर में अब मोबाइल फोन से फोटोग्राफी करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति की ओर से इस संबंध में धाम में जगह जगह साइन बोर्ड भी लगाए गए हैं। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने बताया कि केदारनाथ मंदिर के अंदर यदि कोई श्रद्धालु फोटो खींचता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। आपको बता दें कि केदारनाथ मंदिर में आने वाले कई श्रद्धालु रील्स बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर रहे हैं, जिससे धार्मिक भावनाओं को भी ठेस पहुंच रही है। हाल ही में केदारनाथ धाम में एक महिला द्वारा गर्भगृह में नोट बरसाने का वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था, जबकि गर्भगृह में फोटो खिंचवाना वर्जित है। हालांकि सरकार ने कई बार खुद ही इस नियम की अनदेखी की है। मंदिर समिति ने पुलिस को भी पत्र लिखकर मंदिर परिसर में निगरानी रखने और वीडियो वायरल करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने को कहा था। बीकेटीसी के अध्यक्ष ने कहा कि धाम में अभी तक क्लॉक रूम की व्यवस्था नहीं है। श्रद्धालु मोबाइल फोन लेकर दर्शन कर सकते हैं, लेकिन मंदिर के अंदर फोटो और वीडियो नहीं खींच सकते हैं। इस पर प्रतिबंध है। यदि कोई श्रद्धालु आदेशों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अब सोचने की बात है कि क्या इतनी भीड़ के बीच वहां पहुंचने वाले हर शख्स पर नजर रखना संभव है? लगता तो नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर केदारनाथ में ऐसी नौबत आई ही क्यों? ऐसा तो होना ही था, क्योंकि जिस केदारनाथ को पहले तीर्थ माना जाता था, अब वो पर्यटन स्थल में तब्दील हो गया। उसको अब पर्यटन स्थल में खुद सरकार ने ही बदला है, और अगर तीर्थ स्थल पर्यटन स्थल में बदल जाएगा तो वहां हर तरह का इंसान पहुंचेगा, जैसा कि अभी देखने को मिल रहा है। जरूरत है केदारनाथ को एक पवित्र तीर्थ स्थल माना जाए, न कि पर्यटन स्थल। केदारनाथ धाम की सिर्फ यही चिंता नहीं है। केदारनाथ हिमालय के सेंसिटिव जोन में बसा है। यहाँ पर इतनी भीड़ पहुँचने से भी कई तरह का प्रभाव पड़ रहा है। भारी भीड़ से यहाँ दबाव भी बढ़ता है। केदार वैली में हेलीकॉप्टरों से बढ़ रहे शोर से भी यहाँ के पर्यावरण को बहुत नुकसान हो रहा है। कई बार शोधकर्ता इस विषय पर भी सरकार को चेता चुके हैं, लेकिन उनकी बात पर कोई गौर करने को तैयार नहीं है। केदारनाथ धाम में आई आपदा के बाद से यहाँ के तापमान में भारी परिवर्तन देखने को मिल रहा है। पहले जहाँ धाम में बर्फबारी और बारिश समय पर होने से तापमान सही रहता था, ग्लेशियर टूटने की घटनाएं सामने नहीं आती थी, वहीं अब कुछ सालों से धाम में ग्लेशियर चटकने की घटनाएं बार बार सामने आ रही हैं। इसके साथ ही यहाँ के बुग्यालों को नुकसान पहुँचने से वनस्पति और जीव जंतु भी विलुप्ति के कगार पर है। आपदा के बाद से केदारनाथ धाम में पर्यावरण को लेकर कोई कार्य नहीं किए जाने से पर्यावरण विशेषज्ञ भी भविष्य के लिए चिंतित नजर आ रहे हैं।
केदारनाथ आपदा को 9 साल का समय बीत चुका है। तब से लेकर आज तक धाम में पुनर्निर्माण कार्य जोरों शोरों पर चल रहे हैं। धाम को सुंदर और दिव्य बनाने की दिशा में निरंतर काम किया जा रहा है, लेकिन इन पुनर्निर्माण कार्यों और बढ़ती मानव गतिविधियों के साथ ही हेली सेवाओं ने धाम के स्वास्थ्य को बिगाड़ कर रख दिया है। यहाँ के पर्यावरण को बचाने की दिशा में कोई कार्य नहीं किया जा रहा है, जिससे आज केदारनाथ की पहाड़ियां धीरे धीरे खिसकनी शुरू हो गई हैं। केदारनाथ की भूमि दलदल की भूमि है, इसलिए इस स्थान को केदार के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर बुग्यालों के साथ ही वनस्पतियों और जीव जंतुओं का बचा रहना काफी महत्वपूर्ण है। ये चीजें अगर समाप्त हो जाएंगी तो धाम की स्थिति भी धीरे धीरे खराब हो जाएगी और प्रकृति के साथ ही मनुष्य को भारी नुकसान झेलना पड़ेगा। केदारनाथ धाम में मांस घास खत्म होती जा रही है, जिस कारण धाम की पहाड़ियां धीरे धीरे खिसकनी शुरू हो गई हैं। बुग्यालों में की जा रही खुदाई, धाम में चल रहे पुनर्निर्माण कार्य और यहाँ फेंके जा रहे प्लास्टिक कचरे को इसका मुख्य कारण माना जा रहा है। केदारनाथ घाटी के लिए एक बड़ी चिंता भी है कंपन पैदा करता हेलीकॉप्टरों का शोर। हर 5 मिनट में एक हेलीकॉप्टर केदारनाथ मंदिर क्षेत्र में गड़गड़ा रहा है। यही है नया संकट, क्योंकि विशेषज्ञ कह रहे हैं कि ये पवित्र मंदिर ग्लेशियर को काटकर बनाया गया है, इसलिए शोर से घाटी के दरकने और हेलीकॉप्टरों के धुएं के कार्बन से पूरा इलाका खतरे की जद में है। हमने भगवान तक पहुंचने के लिए इतने सरल व अवैज्ञानिक रास्ते बना दिए हैं कि अब भगवान पर ही मुसीबत आ गई है। केदारनाथ के लिए 1997-98 तक एक ही हेलीपैड था, अब 9 हेलीपैड बन गए हैं। ये देहरादून से फाटा तक फैले हैं और 9 कंपनियों के लिए उड़ान सुविधा देते हैं। 8 साल पहले तक केदारनाथ के लिए कुल 10 से 15 उड़ानें थीं। अब केदारनाथ वैली में सुबह 6 से शाम 6 बजे तक हेलीकॉप्टर रोजाना 250 से ज्यादा राउंड लगाते हैं। इनका शोर और इनसे निकलने वाले कार्बन ने ग्लेशियर काटकर बनाए मंदिर और उसकी पूरी घाटी के लिए नया संकट खड़ा कर दिया है। पर्यावरण विशेषज्ञ देव राघवेंद्र बद्री ये भी बताते हैं कि आपदा के 9 सालों में केदारनाथ धाम में पुनर्निर्माण कार्य तेजी से किए गए, जबकि मानव गतिविधियों ने रफ्तार पकड़ी। इसके साथ ही हेली सेवाओं में निरंतर वृद्धि हुई, लेकिन हिमालय को बचाने के लिए कोई प्रयास नहीं किए गए। केंद्र व राज्य सरकार के साथ ही नीति नियंताओं ने इसके लिए सोचने की जरूरत तक नहीं समझी। आज केदारनाथ धाम के तापमान में काफी परिवर्तन आ गया है। हिमालय का स्वास्थ्य गड़बड़ा रहा है। केदारनाथ धाम में पाई जाने वाली घास विशेष प्रकार की है। वनस्पति विज्ञान में इसे मांस घास कहा जाता है। ये जमीन को बांधने का काम करती है, साथ ही यहाँ के इकोसिस्टम को भी सही रखती है। यह मांस घास जमीन को कटाव होने से रोकती है और हिमालय के तापमान को व्यवस्थित रखने में मददगार होती है। केदारनाथ धाम चारों ओर से पहाड़ियों से घिरा है। यहाँ धीरे धीरे भू धसाव हो रहा है। यहाँ मानव का दबाव ज्यादा बढ़ गया है। भैरवनाथ मंदिर, वासुकी ताल और गरुड़ चट्टी जाने के रास्ते से इस घास को रौंदा जा रहा है। बुग्यालों से खुदाई करके टेंट लगाए गए हैं। जिन स्थानों में टेंट लगाए गए हैं वहां के बुग्यालों को पुनर्जीवित करने के लिए कोई कार्य नहीं किया जाता है, जिससे पानी का रिसाव होता जाता है और भूस्खलन की घटनाएं सामने आती हैं। केदारनाथ धाम की पहाड़ियों में लगातार एवलांच की घटनाएं सामने आ रही हैं। इसके लिए पर्यावरणविद धाम में हो रहे तापमान बदलाव के कारण मानते हैं। पर्यावरणविद जगत सिंह जंगली की माने तो केदारनाथ धाम के तापमान में ग्लोबल वार्मिंग के कारण वृद्धि देखने को मिल रही है। ग्लेशियर खिसक रहे हैं। केदारनाथ धाम में अनियंत्रित लोगों के जाने से वातावरण को नुकसान पहुंच रहा है। हिमालय क्षेत्र में हेलीकॉप्टर सेवाएं टैक्सी की तरह कार्य कर रही हैं, जबकि इनकी उड़ानों को विशेष इमरजेंसी की सेवाओं में उपयोग किया जाना चाहिए। केदारनाथ में नीचे उड़ते हेलीकॉप्टर से दुर्लभ प्रजातियों के कई जीवों की ब्रीडिंग साइकिल बिगड़ रही है। उत्तराखंड का राज्य पक्षी मोनाल और राजकीय पशु कस्तूरी मृग इस सेंचुरी में अब नहीं दिखते। तितलियों की कई दुर्लभ प्रजातियां तो गायब ही हो चुकी हैं। स्नो लेपर्ड्स, हिमालयन थार और ब्राउन बियर्ड्स भी खतरे में हैं। एनजीटी ने सुनिश्चित करने को कहा था कि हेलीकॉप्टर केदारनाथ सेंचुरी में 600 मीटर के नीचे न उड़े, आवाज 50 डेसिबल हो। लेकिन फेरे जल्दी पूरे करने और फ्यूल बचाने के लिए हेलीकॉप्टर 250 मीटर ऊंचाई तक उड़ते हैं। आवाज में दोगुनी होती है। देहरादून स्थित वाडिया इंस्टीट्यूट में ग्लेशियर विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष डॉक्टर डीवी डोवाल कहते हैं, सरकार को ये रिपोर्ट दे चुके हैं कि इससे मंदिर और घाटी को बड़ा खतरा हो सकता है।
पद्म भूषण पर्यावरणविद डॉक्टर अनिल जोशी बताते हैं कि हिमालय के इस सबसे संवेदनशील व शांत क्षेत्र में 100 डेसिबल शोर और कार्बन उत्सर्जन हर 5 मिनट में होगा तो मंदिर, पर्यावरण, वन्य जीवों के लिए खतरा तय है। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश के असल मुद्दों और पर्दे के पीछे चल रही राजनीति के खेल से जुड़ी सभी खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें। जमीनी हकीकत का सच जानने के लिए भी आप हमें यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। नमस्कार।